अगर आप हैव के कंप्लीट यूजेस जानने के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं देखना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हैव के कंप्लीट यूजेस बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको एडिशनली अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हैव के यूजेस जानने से पहले हैव के फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म हैव और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। अब आते हैं हैव के अलग अलग यूजेस पर। तो पहला यूज़ है खाना या पीना के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड द फूड। यहाँ पर मैं चाहता तो ईटन भी कह सकता था, आई हैव ईटन द फूड, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए हैड का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि हैव का थर्ड फॉर्म हैड, जो कि हैव मतलब खाना हो गया, तो हैड मतलब खा चुका हो गया, तो थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह संतरे का जूस पी रही है, शी इज़ हैविंग एन ऑरेंज जूस। शी इज़ हैविंग एन ऑरेंज जूस। यहाँ पर हैविंग जो कि आईएनजी फॉर्म है हैव का। हैव का अगला यूज़ पास है या में है के सेंस में। जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास किताबें हैं, उसमें ईमानदारी है, उसमें बेईमानी है, इस तरह से। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक बड़ा घर है, आई हैव अ बिग हाउस। आई हैव अ बिग हाउस। मुझ में ईमानदारी है, आई हैव एन ऑनेस्टी। आई हैव एन ऑनेस्टी। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप इनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हैव का तीसरा यूज़ पाकर के सेंस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन को यहाँ पाकर मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी टू हैव अमन हेयर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू हैव यू। आई एम हैप्पी टू हैव यू। अब आप इस चार्ट को देखिए। मैंने इसे अपने इंग्लिश ई बुक चार्ट से लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसका यूजेस बताने जा रहा हूँ। हैव का अगला यूज़ हैविंग प्लस V3, जहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जिसका मतलब करके या करने के बाद। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं खेलकर थक चुका हूँ, आई गॉट टायर्ड हैविंग प्लेड। मतलब खेलकर यानी खेलकर या खेलने के बाद मैं कुछ हो चुका हूँ, मतलब थक चुका हूँ। तो यहाँ पर प्लेड का मतलब खेलने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ प्लेड हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हैविंग के साथ V3 आता है, लेकिन जब कोई कार्य किए हुए, कोई काम किए हुए। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए, इट हैज़ बीन 2 years टू मी हैविंग मेट यू। यहाँ पर भी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मेट, मीट का थर्ड फॉर्म मेट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हैव का अगला यूज़ हैविंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसका मतलब करना पड़ रहा है, जो कि कंपल्शन मतलब मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे रहना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। दुर्भाग्य से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम हैविंग टू लिव हेयर। अनफॉर्चुनेटली आई एम हैविंग टू लिव हेयर। हैविंग का अगला यूज़ देखते हैं। हैविंग सेड दैट का, जिसका मतलब पर फिर भी या के बावजूद। एग्जाम्पल से समझते हैं। कहने के बावजूद भी वह रोज़ स्कूल नहीं जाता। कहने के बावजूद भी वह रोज़ स्कूल नहीं जाता। हैविंग सेड दैट ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। हैविंग सेड दैट ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैविंग का अगला यूज़ कुछ लिए हुए या धारण किए हुए के सेंस में। जैसे मेरे पास डिप्लोमा है, आई हैव अ डिप्लोमा तो कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास डिप्लोमा है या डिग्री है, आई एम हैविंग अ डिग्री, आई एम हैविंग अ डिप्लोमा ऑफ BSc, या फिर आई एम हैविंग अ कंप्यूटर डिप्लोमा, इस तरह से आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मेरे पास बैग है या फिर मैं बैग लिए हुए हूँ, आई एम हैविंग अ बैग। अब तो समझ गए ना। अगला यूज़ शुड हैव या फिर शुड बी हैविंग, जिसका मतलब पास होना चाहिए का सेंस। जैसे तुम्हारे पास घर होना चाहिए, मेरे पास कार होने चाहिए, उसके पास मोबाइल होने चाहिए, उनके पास लैपटॉप होने चाहिए,
इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास कम से कम एक पेन होना चाहिए लिखने के लिए। यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट वन पेन टू राइट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, यू शुड हैव एटलीस्ट वन पेन टू राइट। इसी तरह ज़रूर कुछ चीज़ पास होना चाहिए के लिए मस्ट हैव या फिर मस्ट बी हैविंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कम से कम एक पेन ज़रूर होना चाहिए लिखने के लिए। यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट वन पेन टू राइट। यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट वन पेन टू राइट। मतलब आप यहाँ पर शुड हैव की जगह शुड बी हैविंग या फिर मस्ट हैव की जगह मस्ट बी हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़ मे माइस्ट या कुड प्लस हैव या फिर मे बी हैविंग, माइस्ट बी हैविंग या फिर कुड बी हैविंग का यूज़ पास हो सकता है के सेंस में किया जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। जैसे उसके पास एक किताबें हो सकती हैं, उसके पास घर हो सकता है, उसके पास मोबाइल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास एक घड़ी हो सकती है। शी मे बी हैविंग अ वॉच। यहाँ पर आप कुड या माइस्ट बी हैविंग का यूज़ कर सकते थे, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो ये थे हैव के कंप्लीट यूजेस। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।